इस पावन नवरात्रे में मंगरे के साथ बहुत ही छल हुआ है। मंगरे को अपेक्षा थी कि मंगरे को टिकट मिलेगा। मंगरे के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलने का पूर्ण रूप से मंगरा इंतजार कर रहा था, लेकिन ये मंगरे के साथ मेरी तो खान साहब रणनीति क्या है, माँ जगदम्बा के दिन है, नवरात्रि पूरे होते ही कल नवरात्रे पूरे हो जाएंगे और परसों विजयदशमी से, जैसे हमने विजय घंटा यात्रा निकाली थी वैसे हम विजयदशमी से इस मंगरे की विजय के लिए हम यात्राएं करेंगे। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे, जेतारण के हर एरिया में जाएंगे जहां इसी विधायक ने पूर्व में कोई काम नहीं किया और अभी भी जनता रो रही है कि ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए था। इतना ज़बरदस्त विरोध होने के बावजूद भी इन्हें टिकट दिया है, तो ये मंगरा और ये जेतारण की जनता इनको जल्दी बता देगी कि इनके साथ क्या। चुनाव तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल खान साहब, मैंने पूर्व में भी कहा था मैं चुनाव मेरे लिए नहीं लड़ता हूँ, मुझे कोई एमएलए नहीं बनना है, मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं 5 साल हो गए और उससे पूर्व में भी मैं 10 साल से सरपंच हूँ। 5 साल से जनता ने जब जब मुझे याद किया है, जब जब भी उनके ऐसी कोई विकट परिस्थिति आई है और उन्होंने याद किया तो मैं जनता की सेवा करने जा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब बीजेपी तो ये जेतारण की सीट हार ही चुकी है। ये टिकट जो गलत हुआ है पूरा मंगरा बीजेपी का है और एक तरफा बीजेपी की वोटिंग मेरे साथ होगी तो बीजेपी तो हार ही रही है। लेकिन बात कांग्रेस की भी है कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, जो नेता जीते नहीं लेकिन पूरे पावर में थे, उन लोगों ने भी कोई काम नहीं किया और लास्ट में अब इंतजार कर रहे हैं कि टिकट मिले तो एरिया में जाएं और टिकट नहीं मिलता है तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आने वाला जो समय है वो बिल्कुल इनके खिलाफ जाएगा। और आपने जो कहा मान मनवार नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं तो कोई मान है न मनवार है, मैं तो जनता की सेवा के लिए हूँ और जनता की सेवा के लिए चाहे कोई मान करें, चाहे मनवार करें, चाहे कुछ भी करें, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, ये फाइनल है। अब आप देखना, समय आ रहा है, बहुत नज़दीक है। दोस्तों नमस्कार, जेतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल जेतारण विधानसभा चुनाव की रणबेरी बज चुकी है। भाजपा की ओर से मौजूदा विधायक श्री अविनाश गहलोत को दूसरी बार टिकट देकर राजनीति गरमा दी है। बहरहाल आज जेतारण विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर आज मेरे साथ एक नेता मौजूद है जिनका परिचय करवाना चाहूँगा। श्री मुकुट सिंह जी राउत, जो इस मंगरा अंचल के युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है। जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में इनका रुख क्या रहेगा। श्री मुकुट सिंह जी राउत, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आईबी खान साहब, आप यहाँ पधारे और इस बार आपने वैसे भी काफ़ी कोई योग ही रहता है कि बार बार हम मिल रहे हैं और आज नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज अष्टमी है। आज माता जी के इस पावन नवरात्रे में मंगरे के साथ बहुत ही छल हुआ है। मंगरे को अपेक्षा थी कि मंगरे को टिकट मिलेगा। मंगरे के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलने का पूर्ण रूप से मंगरा इंतजार कर रहा था, लेकिन ये मंगरे के साथ धोखा हुआ है। आपकी रणनीति क्या रहेगी अब, चूँकि मंगरे को टिकट मिला नहीं? बहुत सारे राउत समाज के लोग थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दी। क्या रणनीति रहेगी आगामी आपकी? मेरी तो खान साहब रणनीति क्या है, माँ जगदम्बा के दिन है, नवरात्रि पूरे होते ही कल नवरात्रे पूरे हो जाएंगे और परसों विजयदशमी से, जैसे हमने विजय घंटा यात्रा निकाली थी वैसे हम विजयदशमी से इस मंगरे की विजय के लिए हम यात्राएं करेंगे। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे, जेतारण के हर एरिया में जाएंगे जहां इसी विधायक ने पूर्व में कोई काम नहीं किया और अभी भी जनता रो रही है कि ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए था। इतना ज़बरदस्त विरोध होने के बावजूद भी इन्हें टिकट दिया है, तो ये मंगरा और ये जेतारण की जनता इनको जल्दी बता देगी कि इनके साथ क्या होना चाहिए। मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा आपके बारे में, ये कहा जाता है कि मुकुट सिंह राउत है जो चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को रोकता है। खान साहब, ऐसा नहीं है, चुनाव जनता का और नेताओं का सबका अधिकार है प्रचार करना, लेकिन एक
चीज़ होती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो आपका स्वागत फूलों से, मालाओं से और साफ़े से करता हूँ। और मैं आपको अगर पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि आप उस तरफ नहीं देखते हैं, आप सेवा नहीं करते हैं, तो आपकी स्वागत फिर किस रूप में किया जाए। जब जनता आपको अपने गाँव में घुसने नहीं देती है और जनता आपके एरिया में घुसने नहीं देती, इसका मतलब कहीं न कहीं आपने उन जनता की अपेक्षा की है। और इस बार देखना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनता के मन में रोष है और जनता हो सकता है कि शायद इस प्रकार के किसी भी कैंडिडेट को किसी भी घरों में, मंगरे में कहीं भी घुसने दे, ऐसा मुझे नहीं लगता। चुनाव तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल खान साहब, मैंने पूर्व में भी कहा था, मैं चुनाव मेरे लिए नहीं लड़ता हूँ, मुझे कोई एमएलए नहीं बनना है, मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं 5 साल हो गए और उससे पूर्व में भी मैं 10 साल से सरपंच हूँ। 5 साल से जनता ने जब जब मुझे याद किया है, जब जब भी उनके ऐसी कोई विकट परिस्थिति आई है और उन्होंने याद किया, तो मैं जनता की सेवा करने जाता हूँ। और ये जो इलेक्शन है, ये प्रजातंत्र का जो युग है, इसमें मुझे उस जनता की सेवा के लिए जब प्रशासन और कई लोगों से जब लड़ना पड़ता है, फैक्ट्री वालों से, अदरवाइज कई भी ऐसे लोग हैं जो जनता के अहित करते हैं, उनके लिए लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ये लड़ रहा हूँ। और पद अगर कोई होता है तो जनता की सेवा आसानी से हो जाती है, उसके लिए मेरी ये लड़ाई है। बाकी मेरी कोई राजनीति और उससे कोई लड़ाई नहीं है और नहीं किसी पार्टी से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर टिकट मिलता किसी मंगरे भी, किसी भी और भी व्यक्ति को मिल जाता, तो हम उसको सपोर्ट करते और उसको विजय बनाते। लेकिन अगर टिकट नहीं दिया है पार्टियों ने, और जैसे ये बीजेपी ने गलत टिकट दिया है, तो अवश्य मंगरा एक हो रहा है, मंगरे में आग लगी हुई है और ये आग पता नहीं कब बड़ी ज्वाला का रूप ले लेगी, ये आपको आने वाले 31 दिनों में पता चल जाएगा। जानना चाहूँगा, कुछ राउत समाज के लोगों से आपकी बात हुई कि नहीं हुई है? बहुत सारे कहते हैं कि मुकुट सिंह जी हमसे पूछते नहीं, तो बात हुई क्या राजपुर अपने राउत समाज से? बहुत सारे नेता हैं। ऐसा है कि अपनी अपनी पार्टियों में हर समाज के व्यक्ति लगे रहते हैं, उनकी एक जगह होती है। मैं रावत समाज के भी काफ़ी व्यक्ति है जो बीजेपी में हैं, रावत समाज के व्यक्ति है जो कांग्रेस में भी हैं, और रावत समाज के बहुत से 13, 14, 16 सरपंच भी हैं, और उन लोगों से मेरी बराबर मुलाकात होती है। और मैं ये चाहता था कि किसी भी नेता का जो अपनी पार्टियों में लगे हुए हैं, उनको उनकी पार्टी अगर टिकट दे देती है तो हम सब उनको आशीर्वाद देते। हमारा किसी से कोई बैर नहीं था। अगर अब आपने जैसे पूछा है कि आपकी बातचीत होती है, तो जनता अगर ये टिकट नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली सब एक हो जाएंगे और एक होके हर बात से सहमत रहेंगे। और किसी के फंड, चाहे सरपंच हो चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, उनको जो पार्टियां फंड देती है, जब वो देखती किसी और व्यक्ति के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो वो नेचुरल फंड रोक लेती है। तो मेरा एक मन में था कि किसी के मैं फंड नहीं रोकूं, गांवों का विकास नहीं रोकूं, इसलिए अब तक मैंने किसी भी व्यक्ति को बुलाया नहीं और पर्सनली मेरी बात होती रहती है। और अब सब लोग मेरे साथ में हैं और मंगरे के साथ में हैं और सब मिल के सबक देंगे। कहा जाता है कि मुकुट सिंह राउत के चुनाव मैदान में आने के बाद बीजेपी कमज़ोर होती है इस मंगरा इलाके में, यह कहाँ तक सच है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अब बीजेपी तो ये जैतारण की सीट हार ही चुकी है। ये टिकट जो गलत हुआ है, पूरा मंगरा बीजेपी का है और एक तरफा बीजेपी की वोटिंग मेरे साथ होगी तो बीजेपी तो हार ही रही है। लेकिन बात कांग्रेस की भी है कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, जो नेता जीते नहीं लेकिन पूरे पावर में थे, उन लोगों ने भी कोई काम नहीं किया। और लास्ट में अब इंतजार कर रहे हैं कि टिकट मिले तो एरिया में जाएं, और टिकट नहीं मिलता है तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आने वाला जो समय है वो बिल्कुल इनके खिलाफ जाएगा। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा, कुछ बीजेपी के नेता, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, कहा होगा कि चुनाव मत लड़ो, कुछ बातें हुई? ऐसे राजनीति में कई बातें होती रहती है, ऐसे मान मनवाल भी की जाती, वो तो बातें नहीं हुई? नहीं खान साहब, मेरे पास अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है, कोई मान मनवार नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं तो कोई मान है न मनवार है, मैं तो जनता की सेवा के लिए हूँ और जनता की सेवा के लिए चाहे कोई मान करें, चाहे मनवार करें, चाहे कुछ भी करें, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, ये फाइनल है। अब आप देखना, समय आ रहा है, बहुत नज़दीक है। मैदानी इलाके में कैसी क्या व्यवस्था रहेगी? चूँकि मगरा तो आपके साथ है, मैदान में भी तो मेहनत करनी पड़े, असली मैदान तो वो है, चुनावी मैदान तो वही मैदानी इलाका है। आपने बिल्कुल सही कहा है। हम अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार ये सीट जीतते हैं तो उसमें मैदानी एरिया का बहुत सहयोग होगा। और मैं मैदानी एरिया में भी फिर रहा हूँ। मैं मीडिया पे कम
लोगों के सामने आता जाता हूँ। मेरा उद्देश्य खाली सेवा करना होता है, लेकिन समय आने पर जिन किसी की सेवा में मेरा हिस्सा रहा है या मेरी से साथ भी कोई जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, वो बिल्कुल मेरे साथ मैदान एरिया से भी मेरे साथ उतरेंगे और हम निश्चित रूप से इस सीट को दोनों ही पार्टियों को सबक देंगे। तो बहरहाल ये है श्री मुकुर सिंह जी राउत, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय कहूँगा या किसी पार्टी से चल रहा है और कोई अन्य बहुत सारी पार्टियाँ हैं? अभी भी समय है। मैंने बीजेपी से टिकट की मांग की थी और मैंने एक मसूदा में एक भाषण था, उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था और आज भी मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि अभी भी समय है। टिकट मिलने के बाद भी कैंसिल होते रहते हैं। आज भी इस टिकट को कैंसिल करके और जब तक फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ये टिकट इस मंगरे को दे दिया जाए। अगर ये टिकट मंगरे को मिलता है तो ठीक है, और बाकी नहीं, हम निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐलान है, ऐलान समझो चाहे कुछ भी समझो, ये रण है जैतारण का और हम कूद पड़े हैं इसमें और बहुत अच्छा लड़ेंगे। ये युद्ध याद रहेगा, ये जैतारण का, ये जो जनता का जो युद्ध है। पहले हमने गिरी सुमेल के युद्ध में भी लोगों को पीछे दिल्ली तक रास्ता मिलने नहीं दिया, हमने इधर मेवाड़ में भी किसी को रास्ता मिलने नहीं दिया, और इस बार भी हम किसी भी ऐसे नेता को जो पैसों के धन बल से किसी भी प्रकार से जो टिकट लेके आ जाते हैं, हम उसको रास्ता मिलने नहीं देंगे। अवश्य ही हम, इतना ज़बरदस्त रण होगा ये देखने का, इस बार इलेक्शन का मज़ा ही कुछ और होगा और आप भी इसका आनंद लेना खान साहब। तो बहरहाल ये है श्री मुकुर सिंह जी राउत, जिन्होंने इशारों में आपने ऐलान कर दिया कि चुनाव में लड़ूंगा। हालांकि टिकट कोई परिवर्तन नहीं होते, टिकट दे दिए जाते हैं, लेकिन मुकुर सिंह चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना, अगर अभी भी टिकट परिवर्तन होते हैं, मैंने तो कई बार देखा है, एक लिफाफा लास्ट में आता है सिंबल का और उसके नाम का फॉर्म 2-2 3-3 लोग फॉर्म भर लेते हैं और लास्ट में जिसके नाम का फॉर्म होता है, सिंबल होता है, वो स्टैंड रह जाता है, बाकी सब विड्रॉल हो जाते हैं। अभी भी आप तो दो टिकट दो, हम तो आपको सीट निकालेंगे और 1 लाख क्रॉस करके बताएंगे। पूरे ही बीजेपी में हर कार्यकर्ता के, बीजेपी कार्यकर्ताओं में हर एक छोटे मोटे नेता, व्यक्ति और बच्चों तक में ये रोष है। इसका नतीजा गलत होगा, इसलिए ये टिकट अभी परिवर्तन करना चाहिए। रोष तो मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूँ, मंगरांचल के विभिन्न ग्रुपों में रोष की ज्वाला है जो धधक रही है। अलग बात है, वो अलग है, लेकिन मिलते रहेंगे श्री मुकुर सिंह जी के साथ। मेरे साथ मौजूद है मगरा क्षेत्र के नेता, और सही 2 चुनाव लड़े जैतारण से आपने? बिल्कुल बिल्कुल, 2 चुनाव लड़े हैं। मेरे इलेक्शन लड़ने से पहले यहाँ पे शेरे मंगरा हीरा सिंह जी का पूरा, वो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, बीजेपी से थे। उनके जाने के बाद में ये सीट खाली हो गई। जब किसी ने भी ये अपने कंधे पे ये बोझ नहीं लिया, तो आखिर में ये बोझ जब जनता ने मुझे मेरे कंधे पे डाला, तो मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि जनता को और जनता के कामों को कर सकूँ। तो इस बार भी ये शायद इलेक्शन जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, और जनता ही ने बीजेपी से वोट टिकट की मांग की थी और अब ये जनता ही सबक देगी। तो बहरहाल दीजिए हमें इजाज़त और मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।